हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरएस एजुकेशन चैनल। आज हम एसएससी रेलवे में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न डिस्कस करेंगे। इन प्रश्नों को मैं टॉपिक वाइज करवाऊंगी और आज का हमारा टॉपिक हड़प्पा सभ्यता है। नाउ स्टार्ट। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सामने आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइम। Your time is up. Now your correct answer is राजस्थान। जो कालीबंगन है यहाँ पर, ये कालीबंगन कहाँ पर है, कौन से स्टेट में? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण युग, लोहा युग। योर टाइम इज अप। आई थिंक ये आंसर तो आपको आता ही होगा। दिस इज कांस्य युग। नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। योर टाइम इज अप। योर आंसर इज व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी कि मेन उनका बिजनेस क्या था, क्या करके वो अपना जीवन यापन करते थे? व्यापार। नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजातीय। आई होप आप लोगों ने आंसर करेक्ट बता दिया होगा। और आंसर इज शहरी। हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे, मीन्स शहरों जैसा जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट, बांस, पत्थर, लकड़ी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी रेलवे में भी 2 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। नाउ करेक्ट आंसर इज ईंट, यानी कि सिंधु सभ्यता के मैक्सिमम घर ईंटों से बने होते थे। जैसे कि मतलब इतना पुराना ज़माना होते हुए भी वो लोग ईंटों के घर बनाते थे। वो कच्ची ईंटों के भी घर बना सकते थे, बट वो पक्की ईंटों के घर बनाते थे। तो ये फ्रेंड्स याद रखना, कई बार पक्की ईंट करके भी आता है हमारा ऑप्शन, तो आपको पता होना चाहिए कच्ची ईंट ना होकर हमारा आंसर है पक्की ईंटों का बनाते थे। नेक्स्ट। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, मीन्स करेंसी, कांसे के औजार, कपास, जौ। टाइम इज अप। योर आंसर इज कपास। कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। सो योर आंसर इज लोथल। फ्रेंड्स, कई बार पेपर में सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, ये तो है क्वेश्चन लोथल, बट बंदरगाह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो उसका आंसर लोथल ही है। और लोथल आज के टाइम पे हमारे कौन से स्टेट में है? गुजरात में। नेक्स्ट। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगन, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, लोथल। टाइम इज अप। आंसर इज लोथल। नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1921 ईस्वी। मे भी आप लोग इसका करेक्ट आंसर बता चुके होंगे। योर करेक्ट आंसर इज 1921 ईस्वी। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में, और इसके जस्ट 1 साल के बाद यानी कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। सो प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी,
दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित? योर टाइम इज अप। करेक्ट आंसर इज उचित समतावादी। फ्रेंड्स, उचित समतावादी इस वर्ड से मीनिंग जाता है कि हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट करना, मीन्स इक्वली अधिकार देना। ऐसा नहीं होना कि जैसे कि किसी को दास बना लिया, किसी को अपने अंडर में काम करवाना, उसे पैसे ना देना, किसी का शोषण करना, या फिर जाति वर्ण इससे आधारित भेदभाव करना। तो ऐसा नहीं था, बल्कि उस टाइम का जो टाइम था काफ़ी अच्छा था, लोग एक दूसरे को इक्वली ट्रीट किया करते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंदर सभ्यता की ईंटों का अलंकरण स्थान से मिला है? कालीबंगा, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनावली? योर आंसर इज कालीबंगा। तो फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में नक्काशीदार यहाँ पे खाली ईंट लिखा हुआ है, कई बार एग्जाम में नक्काशीदार ईंट आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए नक्काशीदार ईंट भी कालीबंगा में ही मिला है। और कई बार एग्जाम में ईंटों के साथ साथ जुते हुए खेत भी आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जुते हुए खेत भी कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है, नक्काशीदार ईंट और जुते हुए खेत। कहाँ से है? कालीबंगा से। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश? फ्रेंड्स, आज के टाइम पे ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। अब आपको आंसर का हिंट मिल गया होगा। नो, योर टाइम इज अप। योर आंसर इज सिंध। सिंध इस करंट टाइम पे पाकिस्तान में है। योर नेक्स्ट। सिंध सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है? स्नानागार मीन्स स्विमिंग पूल। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा? योर टाइम इज अप। योर आंसर इज मोहनजोदड़ो। सो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है एसएससी रेलवे में। तो आपको पता होना चाहिए ये जो बृहत स्नानागार, ये जो वर्ड है मीन्स बड़े बड़े स्विमिंग पूल। बड़े बड़े तो नहीं कह सकते, वो एक ही था स्विमिंग पूल। तो वो कहाँ मिला था हमें? मोहनजोदड़ो में। बहुत बड़ा था, उसकी लंबाई थी 12 मीटर और उसकी चौड़ाई थी लगभग 7 मीटर और उसकी गहराई थी 2.5 मीटर। आज के टाइम पे तो फ्रेंड्स ये इतना बड़ा नहीं कह सकते हम, लेकिन उस ज़माने में इसको बड़ा ही माना गया है। इसलिए हमें पता होना चाहिए जो बृहत स्नानागार है कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आग शिव, आग ब्रह्मा, आग विष्णु, आग इंद्र? योर टाइम इज अप। आंसर इज आग शिव। उनकी करेंसी में कौन सी देवता की फोटो लगी होती थी? आग शिव की। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनावली, लोथल? योर टाइम इज अप। आंसर इज लोथल। फ्रेंड्स, मैंने आपको याद होगा, मैंने अभी पिछले कुछ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था लोथल से रिलेटेड, उसमें भी मैंने आपको बताया था लोथल आज के टाइम पे हमारा कौन से स्टेट में है? गुजरात में। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। नेक्स्ट। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला? योर टाइम इज अप। फ्रेंड्स, ये जो मोहनजोदड़ो है ये एक सिंधी वर्ड है। इसका मीनिंग जाता है मृतकों का टीला, यानी कि जितने भी इंसान मरे हुए हैं ना उनका टीला, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मोहनजोदड़ो। यहाँ पर बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं जिससे कि हमें इसका नाम मोहनजोदड़ो रखना पड़ा। नेक्स्ट। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध? योर टाइम इज अप। योर आंसर इज हड़प्पा। सबसे पहला कौन सा शहर खोजा गया था? हड़प्पा। और सेकेंडली मोहनजोदड़ो खोजा गया था। सो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है?
उन्नत जल प्रबंध प्रणाली मीन्स जो वाटर सप्लाई का सिस्टम था वो हमें कैसे हड़प्पा में कैसे कहाँ पर पता चलता है, तो वो है धोलावीरा ऑप्शन, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर। कहाँ से हमें पता चलता है कि उस ज़माने में जो वाटर सप्लाई का सिस्टम था वो काफ़ी उन्नत था। आई होप आप लोगों ने आंसर बता दिया होगा। नाउ योर टाइम इज़ अप। आंसर इज़ धोलावीरा। धोलावीरा से हमें ये साक्ष्य मिला है कि वहाँ की वाटर सप्लाई काफ़ी अच्छी थी। नेक्स्ट, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन आपके सामने, लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। आई होप अब आप लोगों ने बता दिया होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है लाल। फ्रेंड्स, जब भी मिट्टी के बर्तनों की बात हो तो अक्सर मिट्टी के बर्तन लाल कलर के ही होते हैं, तो ये आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी इसका आंसर तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? दिलमुन, मेलुहा, मैगन, फाल्का। योर टाइम इज अप। आंसर इज मेलुहा। फ्रेंड्स, मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सारे 100% एक्यूरेट क्वेश्चन हैं, और जो एसएससी रेलवे में पूछे गए हैं सिर्फ वही क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो मेरे इररिलेवेंट हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।